हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम देखेंगे कंप्लीट मोंगो डीबीएस कैसे हम इंस्टॉल करते हैं। मोंगो डीबीएस में हम डेटा को सेव कैसे करते हैं, डेटा शो कैसे करते हैं, एडिट, अपडेट, डिलीट, ये सारी चीजें हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे उसके बाद डेटा को सॉर्ट कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, लिमिट, या हम इसके बाद लास्ट में जो सबसे मेन चीज रहेगी इसमें जो हम देखेंगे लुकअप, जिसको हम ज्वाइन भी बोल सकते हैं। जैसे कि ज्वाइन जो हमारा माइस्क्यूएल डेटाबेस होता है उसमें जो हम दो टेबल को रिलेशन बना के फिर ज्वाइन करके डेटा निकाल देते हैं, वैसे ही हम मोंगो डीबीएस में क्या करते हैं, इसमें जो हमारी कलेक्शन है जिनका अगर दो कलेक्शन आपस में रिलेशन में होंगे तो उन दो कलेक्शन का डेटा हम रिलेशन ये सिंटैक्स लुकअप यूज करके कैसे हम निकाल सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इंस्टॉलेशन पे जाएंगे। आप किसी भी ब्राउजर में चले जाएंगे, वहां पर इंस्टॉल मोंगोडीबी लिखोगे तो वहां पर आपके पास ऐसे बहुत सारे वेबसाइटें खुल के आएंगे। आप इंस्टॉल मोंगोडीबी कम्युनिटी एडिशन पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऐसे वाले किसी भी पेज पे लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके यहाँ पर पॉपअप खुलेगा कम्युनिटी एडिशन, इस पे चले जाओगे आप। ये लोड हो रहा है, इस पे चल के आप क्या करोगे, नीचे आओगे, यहाँ पर ये देखोगे वर्जन इसका कौन सा करंट चल रहा है 7.0.1। पैकेज आप देखोगे MSI, इसको आप इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करके क्या करेगा, ये इसको डाउनलोड करेगा और फिर आप डाउनलोड फोल्डर में जाके ये देखिए .exe फाइल होगी, ये देखिए ये हो गया डाउनलोड मोंगोडीबी। इसको आप क्लिक करके जैसे आप क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉलेशन प्रिपेयर हो, तो नेक्स्ट करके फिनिश तक आप जाओगे। मैंने ये इंस्टॉल कर रखा है तो आप फिनिश तक कंप्लीट प्रोसेस पूरा करोगे। किसी भी जगह आपको नो नहीं करना, हर जगह नेक्स्ट और फिनिश कर लेना है आपको, ठीक है। ऐसे आप फिनिश करोगे। इसके बाद क्या है, ये मोंगो डीबी आप इंस्टॉल करोगे, ये आपको एक ऐसे कंपस इंस्टॉल करके देगा साथ में ही। जब आप इंस्टॉल नेक्स्ट करोगे तो आपका एक कंपस ऐसा क्रिएट करके दे देगा। कंपस क्या होता है, जहां पर हमारी सारी कलेक्शन है, जो भी हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे वो हमें दिखेंगे, जो भी हम इसके अंदर कलेक्शन क्रिएट करेंगे वो हमें दिखेंगे। तो यहाँ पर ये GUI है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस है, तो यहाँ पर हम सारी चीजें ये देख सकते हैं। इसके बाद हम एक और चीज इसमें इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि जो शेल होता है हमारे पास। शेल क्या चीज है, शेल हमारे पास एक चीज होती है जो जब भी हम किसी भी कमांड लाइन जो होता है हमारा, हम कमांड लाइन में कुछ कोड कर लेते हैं तो वो चलता है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे इस मोंगोडीबी जो है वो प्रोवाइड हमें एक शेल करता है, मोंगोडीबी शेल जो हमें प्रोवाइड करता है ये मोंगोडीबीएस। तो हम उसको अब इंस्टॉल करेंगे। अब इसी पेज पे है जहां से हमने मोंगोडीबी को इंस्टॉल किया था। यहाँ पर हम देखेंगे लेफ्ट साइड में टूल्स के नाम से एक टैब है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मोंगोडीबी शेल आपको दिखेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो आपने अभी इंस्टॉल किया है मोंगोडीबी, तो आप अपने प्रोग्राम फाइल्स में जाओगे, सी फोल्डर में। यहाँ पर क्या होगा, मोंगोडीबी, ये देखोगे आप मोंगोडीबी इंस्टॉल हो गया और इसने सर्वर फोल्डर इंस्टॉल किया होगा। यहाँ पर 7.0 और बिन, इसके अंदर जो ये देखिए मोंगोडीबी exe, इसका मतलब है ये हमारा मोंगोडीबी इंस्टॉल हो रखा है, ठीक है। ये कैसे आता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, नेक्स्ट करके आपको आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद हम मोंगोडीबी शेल जहां पर हम अपना कोड लिखेंगे, अभी आपको सिखाने के लिए मैं अभी वहां पर कोड लिखूंगा, तो आप भी ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए मोंगोडीबी शेल आप इंस्टॉल कीजिए ताकि हम CMD में हम कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कीजिएगा 1.10.6, यहाँ पर है विंडो के लिए और मैक के लिए भी अलग है, और पैकेज है जिप, तो आप इसको डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड करके ये भी एक फोल्डर हमें जिप फोल्डर डाउनलोड करके दे देगा। उसको आप क्या करोगे, उसको जहां पर भी आप डाउनलोड करोगे वहां से कॉपी करके यहाँ पर लेके आ जाओगे आप मोंगो, यहाँ पर सर्वर जहां पर हमें हमारे पास, क्योंकि हम इसको यहीं पर रखेंगे ताकि हमें आसान, हमें जब भी फाइंड करना होगा तो ये हमें
आसानी से मिले। और यहाँ पर हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करके ये आपको ऐसे यहाँ पर फोल्डर दे देगा, ये बिन फोल्डर। तो आप क्या करोगे, जो बिन फोल्डर है इसको कॉपी करोगे ताकि ये हमें चीज, इसको हम किसी भी तरीके से एक्सेस करेंगे सीएमडी में। इसको कॉपी करोगे तो आप क्या करोगे, इन्वायरमेंट, अपने सिस्टम में जाओगे, वहां पर सर्च करोगे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पर आप देखोगे। इसके बाद इसमें पाथ देखोगे और पाथ को एडिट करोगे। यहाँ पर ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने पहले ही यहाँ पर इसको कॉपी, जो हमने अभी कॉपी किया था इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू करेंगे। तो यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, मैंने यहाँ पर किया मोंगोश। इसके बाद क्या होगा, जब हम इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, यहाँ पर सेव करेंगे, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जब हम अपने सीएमडी में जाएंगे, सीएमडी में अब हम क्लिक करें, हम किसी भी फोल्डर में अब रहे, हम वहां से जब अभी हमने वहां पर इंक्लूड किया है वेरिएबल्स के अंदर, तो हम क्या करेंगे, मोंगोश यहाँ पर लिखेंगे। जब हमने अब इंस्टॉल किया वो मोंगोश शेल है, ये मोंगोश शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको। इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब ये हमारा मोंगोशेल कनेक्ट हो गया है हमारे कंपास के साथ, हमारा मोंगोडीबी अब एक्सेस हो गया। हमने अब क्या किया है, अब यहाँ पर देखिए हमने मोंगोडीबी एक्सेस किया, मोंगोशेल चलाया, तो इसने क्या किया, हमारे पास एक पहले से ही आप देखोगे जब भी आप कंपास इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर आपका एक डेटाबेस बन के आता है टेस्ट के नाम से, मैंने वो डिलीट किया है। तो एडमिन, कॉन्फिग, लोकल और टेस्ट, ये 3 डेटाबेस आपके यहाँ बन के आते हैं। ठीक है, तो ये जब बन के आते हैं आप यहाँ पर क्या करोगे, आप पहले देखोगे यहाँ पर सबसे पहले आप टेस्ट डेटाबेस है इसके अंदर आप पहले से ही हो, यानी कि आप कुछ भी करोगे वो टेस्ट डेटाबेस के अंदर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक डेटाबेस जिसका नाम होगा माईडीबी के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। डेटाबेस अगर हम यहाँ से क्रिएट करेंगे चाहे, या अगर हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर डेटाबेस नेम और कलेक्शन नेम। अगर हम माईडीबी यहाँ लिखेंगे तो जब तक हम कलेक्शन का नेम क्रिएट नहीं करेंगे, कलेक्शन एक क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक हम डेटाबेस यहाँ क्रिएट नहीं कर सकते। यानी कि एक कलेक्शन जरूरी होना है इसमें। ठीक है, हम यहाँ से नहीं करेंगे, हम यहाँ से करेंगे। यूज माईडीबी, इसका मतलब क्या है, एक तो हम माईडीबी हमारा यहाँ पर बन जाएगा, और अब हमें क्या करना है, उसके अंदर हम स्विच भी हो गए। यूज से अगर ये यूज क्या करता है, यूज माईडीबी, अब हमने क्या किया, अगर ये चेक कर लेता पहले, अगर माईडीबी एग्जिस्ट करता इसमें मोंगोडीबी कंपास, यहाँ पर अगर माईडीबी एग्जिस्ट करता, ये उसमें स्विच कर लेता। अब ये एग्जिस्ट वहां नहीं करता, ये क्या करेगा, नया क्रिएट करेगा, और नया क्रिएट करने के बाद अब इसी के अंदर स्विच भी हो जाएगा। अब लेकिन अभी ये हमारे पास, अगर ये देखिए यहाँ पर अभी कोई ये नहीं दिखेगा हमें, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 तरीके हैं कलेक्शन, हम अभी कलेक्शन एक क्रिएट करेंगे। मैं कैसे कलेक्शन हम कैसे क्रिएट करेंगे, डीबी डॉट, यहां पर लिखेंगे फर्स्ट कलेक्शन, चार्ज कनेक्ट करता हूं पहले, फर्स्ट कलेक्शन एंड फर्स्ट कलेक्शन डॉट इंसर्ट 1। इसके बाद एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसकी आईडी होगी 1 एंड नेम होगा विकास नेम होगा। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया है, आप देखिए मैंने क्या बोला है, db डॉट फर्स्ट कलेक्शन। फर्स्ट कलेक्शन हमारा एक कलेक्शन बन जाएगी, इसके अंदर एक रिकॉर्ड भी इंसर्ट होगा। यहाँ इससे क्या होगा, ये देखिए db डॉट फर्स्ट कलेक्शन, एक तो ये एक कलेक्शन क्रिएट करेगा और एक इसके साथ ही एक डेटा इस कलेक्शन के अंदर इंसर्ट भी करेगा। ठीक है, अगर हमारा कलेक्शन एग्जिस्ट करता है तो
इंसर्ट रिकॉर्ड करेगा, नहीं करता है तो एक ये पहले कलेक्शन क्रिएट करेगा, एक इंसर्ट करेगा, एक डेटा को इंसर्ट भी करेगा। अब देखिए एक्नॉलेज टू इंसर्ट आईडी 1। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे डेटाबेस में, ये देखिए इसने क्या किया, MyDB एक डेटाबेस क्रिएट किया, इसके अंदर कलेक्शन एक क्रिएट किया और एक डॉक्यूमेंट भी क्रिएट किया इसने। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा एक डेटा क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये देखें हमने अभी कोई भी फील्ड हमने डिफाइन नहीं किया है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ईमेल भी एक vikas@gmail.com। अब हमने क्या किया, ये देखिए ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर क्या है, डुप्लीकेट एरर कलेक्शन, यानी कि जो हमने रिकॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश की उसकी जो आईडी है प्राइमरी की जो बनती है वो डुप्लीकेट हो रही थी, तो ये इसने क्रिएट करने नहीं दिया। तो अब हमने यहाँ पर 2 रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं। यहाँ से आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे 2 रिकॉर्ड क्रिएट हो गए। ठीक है, 2 रिकॉर्ड अब हमारे क्रिएट हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2-3 रिकॉर्ड और क्रिएट करते हैं हम, जैसे कि 3 विकास ये हो गया था। अब इसको लिखेंगे नितेश के जो भी है, ये देखिए 3rd रिकॉर्ड भी क्रिएट हो गया। अब एक और लिखेंगे हम यहाँ पर, कुछ भी ऐसे डेटा डालेंगे हम, बस हम टेस्ट, हमने 4 रिकॉर्ड अब हमने क्रिएट किए हैं यहाँ पर। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे। मेरा कहने का मकसद ये था, ये देखिए पहले डॉक्यूमेंट में हमने क्या किया है, आईडी और नेम सिर्फ क्रिएट किया, दूसरे में क्या किया है, आईडी, नेम और ईमेल, यानी कि एक और फील्ड बढ़ा के, यहाँ पर कोई हमने डिफाइन नहीं किया था। ये इसकी खासियत है। हमें कोई फील्ड, जैसे हमें अगर हम MySQL डेटाबेस यूज करते हैं, तो हम, अगर आप में से भी कोई यूज करता है तो उसको पता होगा कि जब भी हम कोई भी डेटाबेस में फील्ड ऐड करना चाहते हैं तो वो हमें पहले वहां पर डिफाइन करना होता है कि ये फील्ड है, उसको फिर बाय डिफॉल्ट नल या डिफॉल्ट 0 कुछ भी देते हैं। तो यहाँ पर हमने ईमेल क्रिएट किया है, हमने क्वेरी जब चलाई उसी टाइम क्रिएट किया है, और ये डायनेमिकली खुद ही क्रिएट हो गया है, और इसने ये हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये है इस MongoDB का फायदा। अब हमने डेटा को इंसर्ट किया है, अब हम क्या करेंगे, डेटा को फाइंड करेंगे, लिस्ट यानी कि शो करेंगे, एक लिस्ट दिखाएंगे। अब हमारे पास सबसे पहले क्या है, फर्स्ट कलेक्शन का जो डेटा है, फर्स्ट कलेक्शन डॉट फाइंड, ये क्या करेगा, ये जितना भी हमारा डेटा है उस पूरा फेच करके लाएगा और एक लिस्ट दिखाएगा। ये देखिए पहले आईडी में नेम है सिर्फ, और ईमेल है ही नहीं उसमें, दूसरे में विकास नेम है, ईमेल है, नितेश है, और ये DF, ये पूरा रिकॉर्ड हमारे लिस्ट होके लेके आता है और यहाँ पर शो करता है। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि हम सिर्फ एक रिकॉर्ड फाइंड करें, जैसे हम फाइंड 1, एक रिकॉर्ड को हम फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सेम क्वेरी चलानी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर फाइंड मैंने किया। फाइंड करके क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट में आईडी के बेसिस पे लेके आऊंगा रिकॉर्ड, यानी अगर मुझे आईडी नंबर 2 का रिकॉर्ड जो है वो फाइंड करना है, तो मैं क्या करूं, इसको ऐसे ID2 पास करूं एज ए ऑब्जेक्ट, और ये मुझे देखिए, ये मुझे सिर्फ लास्ट वाला रिकॉर्ड प्रोवाइड करेगा। इसने क्या किया, सिर्फ मेरे पास एक रिकॉर्ड दे दिया, यानी कि ID2 जो थी उसी का रिकॉर्ड इसने मुझे दे दिया है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये इसने क्या किया, जो मैं अकॉर्डिंग टू इस आईडी के रिकॉर्ड, अब ये सिर्फ नहीं आईडी के अकॉर्डिंग, ये किसी भी चीज के तहत ये मुझे दे सकता है। सॉरी मैं डेटाबेस के बाहर आया, वो फिर से मैं रन करता हूँ, यूज MyDB। ठीक है, तो हमने अब रिकॉर्ड फेच भी कर दिए सारे।
अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे जितने भी हमने रिकॉर्ड देखे हैं, अब इनको हम अपडेट भी करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर एक रिकॉर्ड निकाला था, अब हम इस रिकॉर्ड को अपडेट का हम आईडी के बेसिस पे निकाल, हम नेम के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, बस सिर्फ हमें यहाँ पर ये पास करना है। अब हम देखेंगे अपडेट कैसे कर लेते हैं। फर्स्ट कलेक्शन डॉट अपडेट 1 अपडेट 1, ठीक है। यहां पर क्या किया हमने, अपडेट 1। अपडेट किसको करेंगे, सेम ही लिखेंगे हम आईडी और 2, आईडी 2 को हम अपडेट करेंगे। यहां पर क्या बोलेंगे इसको, भाई जो हमारे आईडी है इसको आप अपडेट कीजिए, और क्या करेंगे सेट, यहां पर आप ध्यान दे देना, सेट किया है, किसको करना है, नेम, नेम को हमें अपडेट करना है। वहां पर क्या है, विकास था, और अब लिखेंगे विकास, सॉरी विकास कुमार, ठीक है। अब विकास कुमार के ईमेल को भी हम अपडेट करेंगे, विकास कुमार @gmail.com। एक ये बंद हो गया, दूसरा उसका हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसने क्या किया है, अपडेट किया है एक को, एक्नॉलेज टू इंसर्ट। अब यहाँ पर देखिए अभी क्या है, विकास कुमार। अब हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए इसने क्या किया है, विकास को विकास कुमार कर दिया, विकास @gmail.com को विकास कुमार @gmail.com किया है। तो ये हमारा क्या हुआ, अपडेट का काम। अब हमने डेटा को इंसर्ट किया, शो किया, अपडेट किया। अब हमारा इसमें क्या बच रहा है, एक चीज है, वो है डेटाबेस। हमें अब क्या करना है, इसको डिलीट करना है किसी भी रिकॉर्ड को, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे हम, db डॉट फर्स्ट कलेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट कलेक्शन डॉट डिलीट 1 करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, सेम आईडी को सिलेक्ट करेंगे, आईडी 2 को सिलेक्ट करेंगे, और क्या करेंगे, डिलीट, एंटर करेंगे। ये देखिए एक्नॉलेज ट्रू, इंसर्ट आईडी नल, मैच काउंट, यानी कि मैच काउंट 1 काउंट हो गया, हम क्योंकि मल्टीपल रिकॉर्ड को भी डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पर मैच काउंट 1 हो गया तो उसको इसने डिलीट कर दिया। यहाँ पर हम अभी हमारे पास 4 रिकॉर्ड है, तो अब रिकॉर्ड रह गए हमारे पास यहाँ 3। ये देखिए इसने क्या किया, 2 को डिलीट कर दिया। अब इससे हमें हमारा क्या काम हो गया, हमारा एडिट भी हो गया, डिलीट भी हो गया, अपडेट भी हो गया, इंसर्ट भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट कैसे करेंगे, अब हमने क्या किया, सॉर्ट करना है डेटा को। तो यहां पर हम लिखेंगे सॉर्ट, आईडी से ही हम सॉर्ट करते हैं, आईडी 1। इसका मतलब क्या है, आईडी 1 से हमने सॉर्ट किया है, इसका मतलब क्या है, हमने हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड आए वो सारे असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए हमारे पास। ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पर जितने भी रिकॉर्ड हमारे पास आए ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड आए हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हम अब क्या करेंगे, हम अब डेटा को हमने डिलीट भी किया है, डेटा को हमने सॉर्ट भी किया है। अब फिर से एक और बार, अभी हमने क्या किया है, डेटा को सॉर्ट किया है किसके अकॉर्डिंग टू आईडी, देखिए 1 3 4। अब हम उसको उल्टा करना चाहते हैं, यानी कि 4 3 1 वो वाली चीज दिखे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे और -1 लिखेंगे, -1 लिख के एंटर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 3 1, यानी कि अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया। सॉर्ट फंक्शन है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करेंगे, आईडी पास करेंगे, -1 क्या करता है, ये एक हमारे जितने भी रिकॉर्ड है उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट करता है, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करता है, ठीक है। और अगर 1 है तो उसको असेंडिंग ऑर्डर में शो करता है। अब ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पर
और ये नीचे आ रहा है पता नहीं क्यों। तो आप नीचे देखे, यहाँ पर देख लीजिएगा क्या कर रहा है। अब हम इस पे लगाएंगे लिमिट, हम यूज करेंगे लिमिट हम यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, हमें हमारे पास लिस्ट में भी कितने डेटा फील्ड आ रहे हैं, 3 ये आ रहा है डॉक्यूमेंट। तो अब हमने लिमिट लगाए 2 चाहिए हमें सिर्फ। इसने क्या किया 1 और 3, इसने क्या किया, इसने हमें सिर्फ 2, हमने बोला इसको लिमिट हमें भाई 2 रिकॉर्ड चाहिए, तो इसने फर्स्ट और थर्ड दिया। अब हम क्या चाहते हैं, इसने सिर्फ लिमिट 2 ही रिकॉर्ड है। अगर हम 5 करेंगे, जितने भी हम लिमिट इसमें नंबर लगाएंगे, हम लिमिट के अंदर हम यहाँ पर नंबर को पास कर सकते हैं। जो भी हम यहाँ पर नंबर पास करेंगे वही वाले रिकॉर्ड सारे आ जाएंगे, ठीक है, उतने ही रिकॉर्ड आ जाएंगे। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं जैसे यहाँ पर 1, 3 और 4, हम चाहते हैं कि नहीं भाई हमें क्या चाहिए, 1, 3, 4 हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3 और 4, 1 हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट सिक। लेकिन क्या है, हमें पहला रिकॉर्ड नहीं चाहिए, बाकी हमें सारे चाहिए। उसके बाद जितने भी है, अगर हमें पहले 5 रिकॉर्ड नहीं चाहिए तो हम यहाँ पर 5 एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो लिमिट हमने, उसके बाद सिर्फ 2 ही चाहिए, तो लिमिट में 2 पास करेंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं एक पहला वाला रिकॉर्ड नहीं चाहिए, एक रिकॉर्ड नहीं चाहिए, उसके बाद जो 2 है वो चाहिए हमें। ये देखिए 2। अब एक और चीज है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दे देना। अगर हम यहाँ पर 2 पास करेंगे और लिमिट क्या लगा रहे हैं 2, ये सिर्फ हमें लास्ट रिकॉर्ड दे देगा, एक ही रिकॉर्ड देगा, क्योंकि हमारे पास 3 ही रिकॉर्ड है। हमने बोला इसको पहले 2 जो है वो स्किप करो, वो हमें ना दिखाओ, हमें सिर्फ लास्ट वाला रिकॉर्ड दिखाओ। जो लास्ट वाले, इसके बाद पहले 2 के बाद जो 2 रिकॉर्ड होंगे वही दिखाओ, लेकिन पहले 2 ही, उसके बाद हमारे पास एक ही रिकॉर्ड है, तो करके इसने एक ही रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। ये इसने हमारा यहाँ पर डेटा लिमिट भी दिखाया, डेटा को सॉर्ट भी किया है, डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अब किया, सारे ऑपरेशन जो थे वो भी परफॉर्म किए। अब हमें क्या करना है, लास्ट में हमें अब इसमें जो सबसे मेन काम है वो है जो हमारा ज्वाइन या लुकअप हम इसको बोलेंगे वो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, db डॉट सेकंड कलेक्शन हम क्रिएट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम इंसर्ट 1 करेंगे और यहां पर सिटी लिखेंगे, यहां पर इसका नाम दे देंगे एड्रेस, ताकि आप लोग क्लियर हो जाओगे। एड्रेस नाम दे दिया सिटी, और यहां पर इसको बोल दिया दिल्ली, ठीक है, दिल्ली दिया। ये किसका एड्रेस है, विकास जो है आईडी, इसका एड्रेस है, इसको बोलेंगे फर्स्ट कलेक्शन, फर्स्ट आईडी बोलेंगे इसको, फर्स्ट आईडी। ये हमारी फॉरेन की बनती है, इसमें फर्स्ट आईडी जो है, जिसकी फर्स्ट आईडी 1 है, उसकी सिटी जो है वो दिल्ली है, ठीक है। और अगर हम कंट्री भी लिखेंगे, कंट्री इसको दे देंगे, वो दे देंगे इंडिया, ठीक है। यहाँ पर कॉलन आएगा। इसने अब क्या किया, यहाँ पर देखिए आप, सिटी दिल्ली, फर्स्ट आईडी यानी कि जो पहला बंदा है उसके आईडी 1 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या किया है, कंट्री इंडिया। तो अब हम देखेंगे एक्नॉलेज ट्रू, इंसर्ट आईडी इसकी ये आ गई। तो यहाँ देखेंगे हम, अगर हम रिफ्रेश करेंगे इसको, तो यहाँ पर एड्रेस के नाम से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आ गया। हम चाहते हैं एक और दे देंगे हम। अब जो है थर्ड नंबर वाला बंदा नितेश, उसको लिखेंगे पुणे, पुणे इंसर्ट हो गया। अब है फोर्थ नंबर वाला बंदा, इसको लिखेंगे मुंबई,
ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने 3 रिकॉर्ड क्रिएट किए जिनका रेफरेंस ले लिया हमने। इसको रिफ्रेश करेंगे, सॉरी ये पूरा इसको करेगा, तो यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये पूरे जितने भी हमारे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो गए वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम में चाहिए जो डेटा है, हमें देखना है कि जो भी डेटा है उनका एड्रेस भी साथ साथ में आए, जितने भी रिकॉर्ड है उनका एड्रेस साथ साथ में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, db डॉट फर्स्ट कलेक्शन, फर्स्ट कलेक्शन हमने क्रिएट किया है। यहाँ पर देखिए एग्रीगेट ये क्या, एक एरे रिसीव करता है। अब हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे, यहाँ पर एक एरे आ जाएगा और इसके अंदर ऑब्जेक्ट फिर यहाँ पर लुकअप, अब फिर से ऑब्जेक्ट कहाँ से हमें चाहिए डेटा, एड्रेस वाले टेबल से, किस टेबल से हमें चाहिए, किस कलेक्शन से हमें चाहिए डेटा, एड्रेस वाले टेबल से, और उसकी आईडी कौन सी आईडी से मैच कराना है। जैसे हमारा पहले क्या था, लोकल आईडी। लोकल आईडी क्या है, हमारी सिंपल आईडी जो हमारे फर्स्ट कलेक्शन की आईडी है। लोकल फील्ड हमारी कौन सी है, आईडी। इसको अगर मैं ब्रैकेट में लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि ठीक है। इसके बाद है फॉरेन, फॉरेन की कौन सी है, IGN फॉरेन फील्ड। फॉरेन फील्ड कौन सा है हमारे इसमें, हमने क्या ली थी, फर्स्ट आईडी। फर्स्ट आईडी हमने यहाँ पर फॉरेन की बनाई थी इसकी, ठीक है। फर्स्ट आईडी हमने फॉरेन की बनाई। तो ये क्या बोलता है, ये जो भी हम यहाँ से लिस्ट, जो हमें यहाँ से मिल जाए, जो हमें यहाँ से लिस्ट मिल जाए उस लिस्ट का नाम हमें यहाँ पर देना पड़ता है। जो हमें यहाँ से डेटा मिल जाएगा कलेक्शन, जो सम अप करके, यानी कि जो हम लुकअप करके ज्वाइन करके डेटा मिल जाए, उसका हमें यहाँ पर एक नेम देना पड़ता है। नेम क्या देंगे हम, वो अपनी मर्जी से हम देख सकते हैं। कलेक्ट डेटा हमने दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कलेक्ट डेटा हमने दिया है, इसको हम बंद करेंगे यहाँ पर। अब देखिए अनएक्सपेक्टेड ओके, इसमें यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट उठाएगा, इसको एक ऑब्जेक्ट, ये देखिए। अब हमने क्या किया, यहाँ पर कॉलम लगाना भूल गया था। यहाँ पर देखिए ID1 नेम विकास, कलेक्ट डेटा, उसका क्या डेटा है, ये देखिए आप, दिल्ली है, फर्स्ट आईडी है, इंडियन ओरिजिन का। ID3 है नीतीश, इसका क्या है, पुणे है। तो यानी कि हमारा जो डेटा ज्वाइन होके आ गया, हर अकॉर्डिंगली जिसको जो चाहिए वो उसके साथ होके आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमें क्या चाहिए, जिसकी ID4 है या जिसकी जो पर्टिकुलर डेटा चाहिए। अब हमें सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मैच लिखेंगे। मैच क्या करेगा, जो इसको मैच होता जाएगा ये उसको रिटर्न हमें वापस करता जाएगा। यानी कि अब हमें चाहिए, जो हमारे पास आईडी है, आईडी कौन सा चाहिए हमें, 3 का डेटा निकालते, जो 3 है उसका डेटा हमें चाहिए, ठीक है। तो ये हमें 3 का डेटा दे देगा। मैच जहां पर 3 होगा तो वहां पर हमें सिर्फ वो वाला डेटा दे देगा।
ये देखिए इसने क्या किया है, ID3 नेम नितेश, ईमेल इसका नितेश, कलेक्ट डेटा जो है वो हमने इसने पुणे दे दिया है। यानी कि जो ID3 थी, जो मैच उसके हुए ID3 मैच हो गई उसकी, यानी कि जो फर्स्ट कलेक्शन के अंदर जो ID3 थी उस ID का जितना भी डेटा मैच हो गया दूसरे टेबल से, वो उसने हमें यहाँ पर लिस्ट में दे दिया है। ठीक है, तो अब हमने इस जो भी अभी तक हमने मोंगोडीबी पढ़ा है ये काफी है, यानी काफी इन द सेंस कि अगर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट करते हैं, जैसे भी नोड जेएस के साथ इसको करते हैं, पीएचपी के साथ, पाइथन के किसी भी चीज के, किसी भी लैंग्वेज के बैकएंड लैंग्वेज के साथ हम यूज करते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, वो होती है CRUD ऑपरेशन की बेसिक चीजें जो है, जो भी किसी भी डेटाबेस को स्टार्ट करने के लिए हम यूज करते हैं, CRUD ऑपरेशन हमें आना ही आना चाहिए। जिसको CRUD ऑपरेशन आएगा, जिसको डेटा को फेच करना आता है, जिसको डेटा को इंसर्ट करना आता है, अपडेट करना आता है, एडिट करना आता है, ये चीजें जिसको आती है वो किसी भी डेटाबेस को चला सकता है, क्योंकि यही बेसिक चीजें होती है हमारी प्रोग्रामिंग, हमारी किसी भी प्रोजेक्ट में, कि जो भी बेसिक ऑपरेशन होते हैं यही होते हैं, कि अगर चाहे आप किसी भी कंपनी में जाओ वहां पर यही काम करना होता है आपको, डेटा को इंसर्ट डिलीट, बस थोड़ा सा लॉजिक होता है, थोड़ा सा डेटा एक्स्ट्रा होता है, वही लेके आना है, बाकी यही काम हमें करना होता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम कलेक्शन को डिलीट कर सकते हैं, कलेक्शन को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम नेट से भी हम ढूंढ सकते हैं, यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगे पढ़ने को। लेकिन आप देखिए, तो बस आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप थोड़ा सा टाइम ही है, आप ये देख सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर फिर भी दिखाता हूँ एक, अगर हम कलेक्शन को ड्रॉप करना चाहेंगे, हम चाहते हैं एड्रेस कलेक्शन जो है वो ड्रॉप करें हम इसको, तो इसने क्या किया, ट्रू, यानी कि हमारी जो एड्रेस कलेक्शन है वो ड्रॉप हो गई है, वो डिलीट हो गई है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमारी एड्रेस कलेक्शन जो है वो ड्रॉप हो गई, ये देखिए यहाँ से डेटाबेस से खत्म हो गई है। तो ये बेसिक चीजें होती है, ये इतना नहीं है मोंगोडीबी बहुत कुछ है। अब जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको भी ये आ जाएगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए भी बेटर रहेगा, तो आप भी एक्सपोर्ट होते जाओगे और नई चीजें मिलते जाएंगे। और फिलहाल जो आपको बेसिक, यानी कि आपको किसी भी प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग करनी है, तो आपके लिए इतना जितना मैंने आपको यहाँ पर बताया इतना आपके लिए काफी है, तो आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो आराम से। और बेस्ट ऑफ लक सब चीज़ों के लिए, और जो भी नई चीज़ें आ जाएंगी इसमें मैं आपको अपडेट उनसे करता जाऊंगा, बस आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू तब तक के लिए।